हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टैटिक्स बोलते हैं हम लोग इसे। और हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स अपनी कंप्लीट कर ली। तो मैंने आपको बताया, मैंने इसे दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। एक तो थ्योरी हो गया और दूसरा आपका प्रैक्टिकल। ठीक है जी। तो हम लोग आज प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल के अंदर जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो चैप्टर का नाम लिख लें आप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हमारे चैप्टर का नाम। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हमारे क्या है, चैप्टर का नाम। और इसके अंदर हमें अर्थमेटिक मीन, इसके अंदर हमें क्या निकालना सिखाया जाएगा? अर्थमेटिक मीन हमें इसके अंदर निकालना सिखाया जाएगा। तो दीपांशु, अर्थमेटिक मीन हमें इसके अंदर निकालना सिखाया जाएगा। ये कौन कॉल कर रहा है भाई व्हाट्सएप पे? दीपांशु, आप कॉल तो नहीं कर रहे थे बेटा? तो समझ में आ गया सबको? सारे बच्चों को समझ में आ गया है? हाँ जी। एक मिनट में व्हाट्सएप कर दूं एक। चलो जी, अब आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक चीज को आपको समझना है। तो हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, कितने बच्चों को पता है अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ऊपर हेडिंग डाल लो। दीपांशु नोट्स बनाएंगे बेटा, इसके अंदर बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाएंगे और बहुत ही इजी है स्टैट्स। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अर्थमेटिक मीन क्या होता है? हाँ जी। सबसे पहले मुझे ये बता दो, अर्थमेटिक मीन क्या होता है? लिखो, अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन, और इसको मीन भी बोल सकते हो, और इसे क्या बोल सकते हो, मीन भी बोल सकते हो, इज द नंबर, इज द नंबर which is obtained, which is obtained by, which is obtained by adding the values of, ये मेरे साथ के साथ नोट्स बना लो आप लोग, all the items, जितने भी बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ले रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं, तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग क्या करें। हाँ जी, हाँ जी, आप लोग क्या करें, कॉपी पेन लेके नोट्स बनाने स्टार्ट करें। तो यहाँ पे अभ्या, खुशी, आर्यन, दीपांशु, बेटा नोट्स बनाने। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है वो भी नोट्स बनाएगा, क्योंकि मैं जो चैप्टर आपको करा रहा हूं, मैं ये प्रैक्टिकल चैप्टर करा रहा हूं। क्या सर इसमें थ्योरी आएगी? बाई चांस 1 से 2 नंबर की थ्योरी आ सकती है। और कोई सा भी प्रैक्टिकल समझने के लिए पहले आपको थ्योरी समझनी होगी। तो अर्थमेटिक मीन बोल लो, या क्या बोल लो इसे, मीन बोल लो।
is the number which is obtained by adding the values of all the items of a series and dividing the total by number of items. Dividing the total by number of items. क्या समझ में आया? इसका फॉर्मूला लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। लिखो इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है भाई इसका? फॉर्मूला है आप अर्थमेटिक मीन, जिसे मैं प्यार से एएम बोलता हूं, ठीक है, सुबह नहीं हो गई भाई। तो इसका साइन कैसा है, इसको जनरली लिखा कैसे जाता है, तो इसको इस तरीके से, अर्थमेटिक मीन को इस तरीके से लिखा जाता है। ये लिखने का इसका तरीका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू, हाँ जी, x1, ये अभी आपको बताता हूं, x2, x3, इस तरीके से आप प्लस करते चले जाएंगे xn, और डिवाइड में आप कर देंगे n। तो ये आपका क्या करना है, आपको इसका सम अप करना है। ये आपको बताऊंगा अभी इन चीजों को क्या क्या बोलते हैं, तो जाके आपका क्या निकल के आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आपका निकल के आ जाएगा। इतना लिख लिया है तो मुझे बता दो, इतना लिख लिया है तो मुझे बता दो। चैट बॉक्स में लिखने के बाद प्लीज मुझे बता देना। आर्यन डन, वेरी गुड। खुशी, अभ्या, दीपांशु बेटा जल्दी से बताओ। डन, अंची, दीपांशु डन, वेरी वेरी गुड। अभी मैंने समझाया कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको सारा समझाऊंगा क्या क्या है। आगे लिखो हियर, x1, ये x2, ये x3 और ये xn, ये क्या है, आर द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द सीरीज। स्टैट्स के अंदर मास्टर बना दूंगा बेटा आप लोगों को मैं। खुशी जल्दी से नोट करो बेटा, स्टैट्स के अंदर मैं आप लोगों को मास्टर बना दूंगा, बिल्कुल एकदम ऐसा कर दूंगा आपको कि आपके स्टैट्स में तो देखो फुल मार्क्स आने वाले। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना समझाने के बाद आपको थोड़ा सा लर्न करना होगा, बट यहाँ प्रैक्टिकल है भाई, मैं फॉर्मूले भी आपके लिए इजी कर दूंगा, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। खुशी डन, चलें बेटा आगे। खुशी, तो यहां पे आगे लिखो 10, रुक जाओ, यहाँ पे हियर लिख लिया, उसके बाद आप n लिखो। n का मतलब क्या है, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स
और इस साइन को क्या बोलते हैं, लिख लो, इस साइन को बोलते हैं कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम अप करना। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम अप करना। क्या बोलते हैं इसको, सम टोटल ऑफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द सीरीज। अब मैं आपको इसको समझाता हूं, बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको इस चीज को समझाता हूं, क्या काम है इसका। देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके साथ, एक एग्जाम्पल आपके साथ ले लेता हूं मैं। अभी प्लीज स्टॉप राइटिंग, एग्जाम्पल है, समझ लो इसे क्या समझाने जा रहा हूं मैं। मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, अर्थमेटिक मीन क्या है भाई। एएम का मतलब अर्थमेटिक मीन। सिंबल अगर मैं बोलूं तो इसका सिंबल इस तरीके से, इसी को हम लोग अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि भैया कौन है, राम। और राम ने क्या किया है भाई, 5 मैच खेले हैं। राम ने क्या किया है, 5 मैचेस खेले। कोई भी आजकल आईपीएल चल रहा है तो क्रिकेट के उसने 5 मैच खेले, ठीक है। श्याम भी है, श्याम ने कितने मैच खेले, 6 मैच श्याम ने खेले हैं भाई। उसके बाद कृष्ण भी है, इसने कितने मैच खेले, इसने 8 मैच खेले हैं। उसके बाद मोहन भी है, मोहन ने 7 मैच खेले हैं। उसके बाद रवि है, रवि ने 9 मैच खेले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सारे लोग हैं इन्होंने ये नंबर ऑफ मैचेस खेले। अब हम क्या जानना चाहते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले गए। एवरेज नंबर ऑफ मैचेस हम यहाँ पे जानना चाहते हैं। तो किसी भी चीज की अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, देखो एक तरीके से आपके मार्क्स हो गए ना, आपका अकाउंटेंसी का पेपर हुआ, आपके उसमें इतने मार्क्स आए, फिर आप बिजनेस का हुआ, इकोनॉमिक्स का हुआ, इंग्लिश हो गया। तो सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उनकी मुझे क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। उसी को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन, या उसी को क्या बोल लो, मीन बोल लो। तो अगर मुझे मीन निकालना है तो मैं क्या कर दूं, मैं ये सारे मैचेस का क्या कर दूं, सम अप कर दूं। ये जितने भी मैचेस हैं मैं इनका क्या कर दूं, सम अप। और ये कितने हैं, मतलब कि नंबर ऑफ आइटम कितनी है ये, तो नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 5। तो 5 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड। स्टैट्स कहती है जितनी नंबर ऑफ क्या है, आइटम है, इनको क्या बोला जा रहा है, आइटम बोला जा रहा है। तो ये जितने नंबर ऑफ आइटम है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, इसका सम अप कर दो, ऊपर का 35 आ जाएगा, नीचे 5। तो ये 7 आपका क्या आ गया, मीन आ गया। ये क्या आ गया, आपका एवरेज नंबर ऑफ मैचेस आ गया। ये 7 क्या निकल गया, आपका एवरेज नंबर ऑफ मैचेस निकल के आ गया। मुझे बताओ पहले ये समझ में आया या नहीं आया। चैट बॉक्स में अभ्या, खुशी, आर्यन, दीपांशु, बेटा समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ मुझे। पहले मुझे चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता दो ये समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी, खुशी को समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। अभ्या को भी आ गया है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। दीपांशु और आर्यन रह गए। तो यहाँ पे आपको देखो अभी लिखना नहीं, देखो आपने यहाँ पे क्या लिखा, ये x1 x2 x3 xn आर द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम। तो आपके पास डिफरेंट आइटम क्या थी, राम ने 5 मैच खेले थे,
फिर दूसरा प्लेयर था, उसने 7 मैच खेले, किसी ने 8, किसी ने 9, इस तरीके से उन लोगों ने मैचेस खेले। तो डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स है सीरीज के अंदर। एन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी हुई, तो टोटल हमारे पास 5 आइटम्स थी, ठीक है। और इस साइन को क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब क्या है भाई, टोटल करना। किसका टोटल, जो डिफरेंट आइटम्स थी उनका टोटल। तो इनका टोटल हमने कर लिया, तो इसलिए अर्थमेटिक मीन बोल लो या मीन बोल लो, इसका फॉर्मूला क्या बना, सिग्मा, हाँ जी, एक्स। ये जो सिग्मा एक्स है ये किससे डिवाइड हो गया, एन से डिवाइड हो गया, ठीक है ना। और सिग्मा एक्स कितना आ गया, 35, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या है, टोटल कर दो, उनका सम अप कर दो। और एन का मतलब नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है। तो ये हमारे पास मीन निकल के आ गया 5, 5 निकल गया। हाँ, अच्छा, नीचे 5 आना था। तो ये हमारे पास जो एवरेज आ गया, एवरेज नंबर ऑफ मैचेस आ गया, वो 7 आ गया। वेरी गुड। तो समझ में आया या नहीं आया, मुझे चैट बॉक्स में बता दो, समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी, जल्दी से बता दो मुझे। तो समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं, अब आगे नोट करो, आगे लिखो। खुशी, बहुत बढ़िया बेटा। टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। कितने टाइप्स के अर्थमेटिक मीन होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक चार्ट बना लो इस तरीके से, एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, और एक क्या होता है, वेटेड। तो स्टैट्स क्या है, बहुत इजी है भाई। एक क्या होता है, सिंपल होता है अर्थमेटिक मीन, और एक क्या होता है, वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। जो सिंपल आपका अर्थमेटिक मीन है, इसके अंदर भी 3 टाइप्स है। इसके अंदर अगर बात करूं, पहला, दूसरा और तीसरा। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक को हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, दूसरे को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो भैया ये स्टैट्स में तो फुल मार्क्स आपके पक्के, स्टैट्स के अंदर फुल मार्क्स आपके पक्के। बस जो मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस कर लेना मेरे साथ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है, इसके अंदर जो अर्थमेटिक मीन निकालना है हमें, अर्थमेटिक मीन मुझे निकालना पड़ेगा। ये वेटेड वाला मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं इधर ही अर्थमेटिक मीन नोट्स बना लेता हूं मैं यहाँ पे। तो ये जो अर्थमेटिक मीन मुझे क्या करना है, निकालना है। किस में निकालना है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। किसके अंदर निकालना है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। तो इसमें 2 मेथड है, तो आप यहाँ पे अर्थमेटिक मीन ब्रैकेट में आप लिख लो, मेथड ऑफ कैलकुलेशन। किसका मेथड है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन किसका है, बोलो, अर्थमेटिक मीन निकालने का। अर्थमेटिक मीन निकालने का इंडिविजुअल सीरीज के अंदर एक मेथड है। क्या क्या मेथड है, पहला मेथड है बेटा डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। दूसरा मेथड कौन सा है, शॉर्टकट मेथड। तो मैं आपको शॉर्टकट मेथड से भी निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें 3 मेथड है। इसमें कितने मेथड है, 3। पहला डायरेक्ट मेथड, पहला कौन सा मेथड है, डायरेक्ट, ये साथ के साथ नोट कर लो। दूसरा कौन सा है भाई, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। और तीसरे मेथड का नाम क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। तीसरा क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर 3 मेथड हो गए, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कितने मेथड है, 3 मेथड। अब देखो बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सर ये हर मेथड के फॉर्मूले अलग है, रट्टा मारना पड़ेगा। भाई कोई फॉर्मूले का रट्टा नहीं मारना,
मैं आपको इस तरीके से सिखाने वाला हूं स्टैट्स। तो आपको एक भी फॉर्मूले का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो मेरे साथ आप लोग बड़े प्यार से, बढ़िया तरीके से, आराम आराम से आप चीजों को समझो। वेटेड की बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड और मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता देता हूं, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता देता हूं। यहां तक मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? It is clear to everyone. Please note down. एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो यहां तक क्लियर है, कहानी समझ में आ रही है यहां तक? आर्यन कह रहा है क्लियर है। कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है आपको? सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सेम डिस्क्रीट सीरीज वाले हैं? यस बिल्कुल सेम है बेटा, जो डिस्क्रीट सीरीज के हैं वही सेम है। वेरी वेरी गुड खुशी बेटा, बिल्कुल सेम है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है, बस फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगा। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा चार्ट बना दूंगा। मैं कह रहा हूं ना आपको, स्टैट्स के अंदर आपके फुल मार्क्स आने वाले। बस एक आप प्रॉमिस कर लो मेरे साथ कि सर जितना आप पढ़ा रहे हो उतना तो हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस करोगे ना सारे बच्चे, एक बार बताओ मुझे, अभ्या, खुशी, आर्यन, दीपांशु, प्रैक्टिस करोगे बेटा, स्टैट्स पूरी आपकी पॉकेट में, चलती फिरती स्टैट्स बन जाओगे आप, ठीक है ना। और रटने वाला कुछ है नहीं इसमें, तो फुल मार्क्स आपके आ जाएंगे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल लो, इंडिविजुअल सीरीज। ऊपर ऐसे लिखो, आप लोग ऐसे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है अभ्या बेटा, वेरी गुड। तो बस मेरा साथ दो, बहुत मजा आएगा स्टैट्स के अंदर, क्योंकि जो सबसे खतरनाक चीज थी ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो कंप्लीट हो गई है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भैया मेरी इकोनॉमिक्स हो गई कंप्लीट। अब तो मैं आपको बच्चों वाली चीज पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ए फॉर एप्पल मुझे सिखाना है आपको बस। मेरे लिए जो था मतलब हेडल, वो कंप्लीट हो चुका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई मेरे लिए। स्टैट्स तो भाई मेरा चुटकी का काम है। स्टैट्स में आपको बढ़िया तरीके से करा दूंगा। तो कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं। यहां पे वेटेड वाली बात मैं बाद में करूंगा, और सिंपल में क्या कहानी है, इंडिविजुअल सीरीज हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग सिंपल के अंदर अर्थमेटिक मीन करने जा रहे हैं। सीरीज जो होगी हमारी इंडिविजुअल सीरीज होगी। तो इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन निकालने के कितने मेथड हैं मैंने आपको बताया। कितने मेथड? वेरी गुड, 2 मेथड। पहले मेथड का नाम लिखो, पहला मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। पहला मेथड है डायरेक्ट। और एक बार सारे मेथड हो जाएंगे फिर मैं आपको वो चार्ट दे दूंगा, क्रक्स प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे जो ये फॉर्मूले बच्चों को परेशान करते हैं वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। अब देखो डायरेक्ट मेथड के अंदर मुझे क्या निकालना है? अगेन अर्थमेटिक मीन निकालना। तो अर्थमेटिक मीन का सिंबल कैसे बनाते हैं हम लोग? ये x के ऊपर एक बार लगाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। कैसे निकलेगा अर्थमेटिक मीन? ये सिग्मा हो गया x डिवाइड में n। ठीक है, तो अब आपको पता ही है इसके अंदर ये सारे फॉर्मूले जो मैंने यहां पे लिखे हैं, इसको और करके भी आप लिख लो। x के ऊपर बार आ गई, और इसका मतलब क्या है? सिग्मा। x का मतलब क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ द
आइटम्स, टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स डिवाइड में क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स, डिवाइड में नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये, तो आप सबको आता ही है। इसमें आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, एग्जाम्पल देखना, इसमें एग्जाम्पल क्या है। तो हमें पॉकेट अलाउंस बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? अच्छा, मैं ये जो एग्जाम्पल ले रहा हूं ये बुकिश एग्जाम्पल ले रहा हूं। सर क्यों ले रहे हो बुकिश एग्जाम्पल? क्योंकि बुकिश लूंगा तो अगर आपके पास टीआर जैन की बुक होगी तो आप उससे देख सकते हो। सर अगर हमारे पास टीआर जैन की बुक नहीं होगी तो बेटा संदीप गर्ग जो दूसरी बुक है आप उसमें एग्जाम्पल देखोगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉकेट अलाउंस मुझे बताया गया है, इस एग्जाम्पल को समझ लो, इसे नोट नहीं करना, ठीक है, एग्जाम्पल को आप समझ लो। तो पॉकेट अलाउंस मुझे 10 स्टूडेंट्स का बताया गया। पॉकेट अलाउंस समझते हो ना भाई, जेब खर्चे के लिए पैसे दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट का पॉकेट अलाउंस मुझे बताया गया। तो 15 रुपए मिलते हैं किसी को 20 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 30 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 22, 25, 18, 40, 50, 55 और ये 65। तो ये 10 बच्चे हैं और ये 10 बच्चों का क्या है, पॉकेट अलाउंस। ये 10 बच्चों का क्या है, पॉकेट अलाउंस मुझे दिया गया। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना। मुझे बोला गया है फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट अलाउंस। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज पॉकेट अलाउंस निकालना है। क्या आप सारे बच्चे निकाल सकते हो? जल्दी से एक बार मुझे क्या करो, कैलकुलेट करके बताओ एवरेज पॉकेट अलाउंस कितना है। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले निकालता है। बहुत ही टुच्चा और गिरा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं आप में से कौन सा बच्चा सबसे पहले निकालता है। ठीक है, जल्दी से निकालो, फटाफट निकालो। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आंसर आ रहा है, अभ्या का भी आ गया, वेरी गुड, सारे बच्चों का आंसर आ गया, वेरी वेरी गुड। तो अगर आप इनका सम अप कर दोगे, जो आपके पास यहाँ पे इनको क्या बोलेंगे, डिफरेंट आइटम्स हैं ये सीरीज के अंदर, दीज आर द डिफरेंट आइटम्स इन द सीरीज एंड वी हैव टोटल हमें क्या करना होगा, टोटल करना होगा, टोटल वैल्यू ऑफ दीज आइटम्स। अगर हम इनका टोटल करेंगे तो 340 आ जाएगा। और नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, कितने बच्चों का पॉकेट अलाउंस बताया था हमने, 10 स्टूडेंट्स का बताया था। तो अगर मैं 340 में से 10 को डिवाइड कर दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 34। तो यहाँ पे टोटल मैंने किया तो टोटल आ गया 340 और मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी, 10, तो आंसर क्या आ गया, 34। तो ये 34 क्या हो गया, एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स। तो यहां तक क्लियर है? हाँ जी। तो सारे बच्चों को डायरेक्ट मेथड के अंदर, हम लोगों ने यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड किया, तो बहुत ही आसान था। डायरेक्ट मेथड के अंदर अर्थमेटिक मीन निकालना है आपको, सिग्मा एक्स डिवाइड में एन, ये आपका फॉर्मूला। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, लिखो ऊपर हेडिंग डालो, सेकंड लास्ट मेथड। बस आज की क्लास में यहीं पे ओवर कर दूंगा और कल की क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, ठीक है ना। तो शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में देखो क्या कहानी है, बिल्कुल ध्यान सुनो। शॉर्टकट मेथड का पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या है इसका, अर्थमेटिक मीन निकालना है मुझे, ए प्लस, अभी बताता हूं, ये सिग्मा डी अपॉन में एन। क्या मतलब, ए का मतलब क्या है, ए वर्ड जो मैंने यहां पे लिखा, इस ए वर्ड का क्या मतलब, ए वर्ड का मतलब है भाई एज्यूम।
ए से हम लोग बोलते हैं एज्यूम करना। ए से क्या है, एज्यूम है। और ये डी यहां पे लिखा हुआ है, डी का मतलब क्या है भाई, डी का मतलब है डेविएशन। अब ये डेविएशन क्या होती है, बस ये आपको समझना है, ये डेविएशन क्या होती है। दो चीजें आपके पास नहीं है। ए का मतलब क्या है, एज्यूम्ड एवरेज लिख लो, पूरा लिख लो, एज्यूम्ड एवरेज। और डी का मतलब क्या है, डेविएशन। और डेविएशन कैसे निकलती है, यहां पे नीचे लिख लो, ये डी निकलेगा कैसे। डी का निकालने का तरीका x माइनस ए। कैसे निकलता है ये, x माइनस ए करके। तो यहां पे मैंने फॉर्मूला भी आपको बता दिया है, और फॉर्मूले के अंदर जो चीजें यूज हो रही हैं वो भी मैंने आपको बता दी है। अब मैंने आपको बोला देखो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, वो कैसे, तो पहले जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको समझ लो, और फिर आपको खुद पता लग जाएगा कि फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। तो पहले एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूं आपके साथ, उसके थ्रू आपको समझाता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। प्लीज स्टॉप राइटिंग। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर दो मेथड है अर्थमेटिक मीन को निकालने के, एक डायरेक्ट मेथड है और एक शॉर्टकट तरीका। देखो शॉर्टकट तरीका क्या है, अगेन मुझे क्या दिया हुआ है भाई, पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है। अगेन मुझे पॉकेट अलाउंस दिया है, वही 10 स्टूडेंट्स का। सेम क्वेश्चन, सेम कॉपी कट पेस्ट सेम क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, उससे काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, और मुझे समझाने में आसानी हो जाएगी आपको। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरे पास टोटल कितना हो गया, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कि मेरे पास जो ये n है ये कितना हो गया, 10 हो गया। थोड़ा सा ही नीचे जा रहा है, मैं इसको ऊपर उठा दूं, ऊपर उठेगा ये। एक मिनट, हाँ मैं जरा इसे ऊपर उठा लूं। नहीं उठना ऊपर। ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। ये देखो, चलो तो ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास 10 हो गए, तो मेरा n जो है वो कितना आ गया, 10 आ गया। सॉरी। तो यहां पे मेरे पास n कितना हो गया, 10 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास पॉकेट अलाउंस। तो पॉकेट अलाउंस मुझे कितना बताया है, जिसको मैंने x बोला हुआ है, रुपीस की टर्म में मुझे बता रखा, 15 रुपए, 20, 30, बोलते चलो एक बार, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65। ठीक है ना, ये 10 बच्चों का अलाउंस हो गया मेरे पास।
ये 10 बच्चों का क्या हो गया, अलाउंस हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें डी निकालना है। डी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, डेविएशन। और डेविएशन कैसे निकलेगी, x माइनस ए। अब सर ये ए आपने बताया एज्यूम है, ए का मतलब क्या है, एज्यूम है। तो क्या मतलब है इसका, कि मुझे क्या करना है, जो ये पॉकेट अलाउंस दिए है ना, मुझे इसमें से क्या करना है, एज्यूम करना है। कोई भी एक नंबर मुझे एज्यूम करना है। कोई भी एक नंबर मैं कैसे एज्यूम करूं, कोई भी एक नंबर अगर मुझे इसमें एज्यूम करना है तो वो मैं कैसे एज्यूम करूंगा भाई। कोई भी एक नंबर मुझे एज्यूम करना है तो मैं कैसे एज्यूम करूंगा। देखो टोटल 10 है, टोटल 10 है, तो मैं क्या करूं, अगर मैं यहां पे मिडल की बात करूं तो मिडल जो है वो 6 के आसपास मिडल माना जाए। ठीक है, तो मैं 18 भी यहां पे एज्यूम कर सकता हूं, मैं यहाँ पे 25 भी एज्यूम कर सकता हूं, मैं यहाँ पे 40 भी एज्यूम कर सकता हूं। कुछ भी हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे लगे, 25, 18, 40 कोई भी आप एज्यूम कर सकते हैं। अब मुझे बताओ सिंपल डिजिट क्या है, 25 सिंपल है, 18 या 40। देखो जो 10 के मल्टीपल्स में होता है ना वो सिंपल होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया, 40 मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। तो 40 को मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। अब x का मतलब क्या है, आपको बताइए x का मतलब क्या है, तो ये वैल्यू है हमारी, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो x क्या है हमारे पास, 15 है, और एज्यूम मैंने कितना किया, 40। तो मेरा d निकल के आ जाएगा, कितना निकल जाएगा, -25। उसके बाद 20 में से अगेन 40 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, -20। तो ये मैं इस तरीके से करता चला जाऊंगा और मेरे पास d निकल के आता चला जाएगा, -10, -18। ये मैं आपको आंसर बताता चला जा रहा हूं, आप लोग निकाल के देख लेना। ये प्लस मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है उन्हें मैं नेगेटिव साइन से शो करूंगा। तो नेगेटिव वालों को अगर मैं सारा कर दूं इनको, तो ये आ जाएगा -110, और अगर प्लस वालों को कर दूं मैं, तो ये प्लस कितना आ रहा है। पहले मुझे बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं है, चैट बॉक्स में मुझे बता दो यहां तक क्लियर है। अभ्या कह रही है यस सर, वेरी गुड। तो यहां तक आपको क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये मैंने 110 लिखा है, तो ये मैंने सम अप कर लिया। +50 लिखा हुआ है, ये भी मैंने सम अप कर लिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई, मैं यहाँ पे सिग्मा डी निकाल लेता हूं। क्या क्या निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे, मतलब कि मेरा यहाँ पे कहना है, मैं यहाँ पे क्या निकाल लेता हूं, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूं आपके लिए। देखो मैं आपको समझाता हूं क्या करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कहां पे लिखूं, थोड़ी जगह कम हो गई ना। चलो मैं ऐसा करता हूं, यहीं पे लिख लेता हूं, आप ध्यान से देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था। ठीक है, एक्स बार का मतलब क्या, अर्थमेटिक मीन। तो ए प्लस सिग्मा डी डिवाइड में क्या था, एन। अच्छा ये ए ऐसे नहीं है, ये ए आपको ऐसे लिखना है। ए आपने क्या किया, एज्यूम किया, प्लस सिग्मा डी डिवाइड में एन। तो एज्यूम कितना किया आपने, 40, प्लस अब सिग्मा डी, सिग्मा मतलब भैया ये जो डी आपके पास है इसको क्या कर लो, प्लस कर लो। इसको मैं अगर प्लस कर दूं तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं, नेट सम ऑफ डेविएशन। क्या बोल सकता हूं मैं इसे, नेट सम ऑफ डेविएशन। तो नेट सम कितना आ जाएगा, -60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -60। ये मेरा नेट सम आ जाएगा। तो 60 आ गया मेरा, और 60 को किससे डिवाइड कर दूंगा, n से। n कितना है, 10। n कितना है, 10। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 40 प्लस, अच्छा ये तो माइनस आया है ना, ये माइनस आया है भाई।
तो 40 माइनस कितना आ जाएगा 6। अगेन आंसर देखो कितना आ रहा है 34। अगेन अगर आप आंसर देखोगे तो कितना आ रहा है 34 आ रहा है। तो ये हमारा क्या है शॉर्टकट तरीका। बस शॉर्टकट तरीके में आपको करना क्या है, शॉर्टकट तरीके में आपको एज्यूम करना है। और जब आपने एज्यूम किया तो आपने क्या निकाला होगा उसके अंदर, एज्यूम करके आपने डी निकाला होगा। सर माइनस क्यों लग गया? अच्छा बेटा अगर 110 में से माइनस का साइन है देखो 110 और ये प्लस का क्या है 50 है। तो अगर माइनस 110 है और प्लस 50 है खुशी, तो बेटा मुझे बताओ प्लस 60 आएगा या माइनस 60 आएगा? खुशी चैट बॉक्स में बताओ बेटा प्लस 60 आएगा माइनस 60 आएगा? माइनस 110 प्लस 50। तो खुशी कह रही है सर माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस क्या आएगा भाई 60 आएगा। नहीं नहीं, ये जो माइनस का साइन मैंने डाला है खुशी, माइनस का साइन आगे सर आ गया सर, ठीक है माइनस का साइन आ गया, वेरी गुड ठीक है। तो ये माइनस का साइन क्या आ गया 60 आ गया। खुशी समझ में आ गया ये प्लस माइनस कैसे बन गया? अगर मैं यहां पे क्या कर रहा हूं नेट सम ऑफ डेविएशन कर रहा हूं, मेरे पास कितना आ गया माइनस 60 आ गया। तो 40 माइनस क्या हो जाएगा 60 डिवाइड में क्या एन क्या है नंबर ऑफ आइटम 10 है मेरे पास। तो 40 माइनस 6 इक्वल टू 34। खुशी को समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। तो यहां पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, देखो हमने यहां पे क्या किया, कौन सा मेथड था हमारे पास, अर्थमेटिक मीन था, सीरीज हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज थी। और इसके अंदर हमने दो काम किए, एक हमने डायरेक्ट मेथड किया, दूसरा हमने कौन सा किया शॉर्टकट। शॉर्टकट मेथड हम लोगों ने बोला। डायरेक्ट मेथड में आपने स्टेप डेविएशन कैसे निकाला, अर्थमेटिक मीन सिग्मा एक्स डिवाइड में एन, ये किया आपने। यहां पे आपको बस क्या करना है अर्थमेटिक मीन निकालना है, आपको एज्यूम करना है, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, प्लस स्टेप डेविएशन का आपको क्या करना है सम अप करना है और उसे डिवाइड कर देना आपने नंबर ऑफ आइटम्स। सिंपल हो गया ना। आपको यहां पे क्या कर लेना है एज्यूम कर लेना, और एज्यूम करने के बाद दूसरी चीज क्या है भाई डेविएशन निकालना है। डेविएशन डी कैसे निकलेगा एक्स माइनस, बस ये आपको पता होना चाहिए कहानी। एज्यूम कैसे करना है उसमें से कुछ भी आप एज्यूम कर लो, कोशिश ये करो कि वो डिजिट आप एज्यूम करो जो क्या हो बहुत ही सिंपली प्लस माइनस हो जाए, क्योंकि आपने थोड़ा सा ट्रिकी ले लिया तो कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। चैट बॉक्स में अभ्या खुशी दीपांशु, बेटा एक बार मुझे बता दो समझ में आ गया या नहीं आ गया? आ गया तो मैं आगे प्रोसीड करूं। दीपांशु को आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको आप सॉल्व करके बताओ मुझे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओ, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको मैं दे रहा हूं स्टूडेंट, फॉलोइंग इज द मंथली इनकम ऑफ 8 फैमिलीज। तो मैं आपको मंथली इनकम्स बता रहा हूं टोटल 8 फैमिलीज की। टोटल 8 फैमिलीज की मैं आपको क्या कर रहा हूं मंथली इनकम्स बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है फाइंड आउट, आप डायरेक्ट मेथड से भी निकालेंगे इसे और इसे आप शॉर्टकट मेथड से भी निकालेंगे। क्या निकालना है भाई? अर्थमेटिक मीन निकालनी है। सीरीज कौन सी है? इंडिविजुअल। सीरीज कौन सी है? इंडिविजुअल। जल्दी से निकाल के बताओ, देखते हैं
आप में से कौन सा बच्चा पहले निकालता है? सर आपने तो क्वेश्चन दिया ही नहीं, लिख लो नालायक को। मंथली इनकम रह गई, मंथली इनकम रह गई, क्या क्या है लिख लो। मंथली इनकम 8 फैमिलीज की है, 70, 10, 500, 75, 13, 250, 8, 42। ये जल्दी से निकालो भाई, फटाफट निकालो। तो यहां पे ये ध्यान से देखोगे भाई, ये खुशी ने भेजा है ये आंसर। दीपांशु देख रहे हो बेटा? खुशी, यस सर, वेरी गुड। तो यहाँ पे इसने लिखा, फैमिलीज बता दी, फैमिली इनकम, नंबर ऑफ फैमिलीज जो है टोटल 8 है, मंथली इनकम उसकी बता दी। अब इसने डी निकालने के लिए क्या एज्यूम किया है? 250 इसने एज्यूम किया। भाई 250 लोगे ना, आंसर तो सही आएगा आपका, पर कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। तो आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करो, 10 ले लो, क्योंकि 10 को किसी से भी माइनस करोगे आप इजीली माइनस कर लोगे। तो या आप यहाँ पे 250 लेने को ले लो, कोई इशू नहीं है, बट आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो इसलिए आप लोग क्या करो, हाँ जी, आप लोग यहाँ पे 10 एज्यूम कर लो। क्या एज्यूम कर लो आप लोग? 10 आप लोग यहाँ पे एज्यूम कर लो, ठीक है। चलो, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं किस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ये वाला नहीं है ना, ये लो, ठीक है जी। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे हमने ले ली, फैमिलीज आ गई यहाँ पे। उसके बाद क्या है, मंथली इनकम, फैमिली हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो n है भाई, n कितना हो गया हमारा? 8 हो गया। उसके बाद मंथली इनकम क्या क्या है? 70, 10, 500, 75, 13, 250, 8, 42। हम लोग यहाँ पे दीपांशु क्या करेंगे बेटा, एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे? 10 एज्यूम कर लेंगे। किसी ने 250 लिया है, कोई इशू नहीं। 10 एज्यूम करने से क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हमें डी निकालना है, x माइनस ए। तो 70 माइनस 10, 60, 10 माइनस 10, 0। ये कैलकुलेशन जो है ना हमारी बच्चों, आसान हो गई। ये कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई, आप इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ये देख रहे हो यहाँ पे खुशी, कितने इजीली मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर पा रहा हूं। तो हमें वो डिजिट लेना है जिससे हम इजीली क्या करें, कैलकुलेट कर लें। तो कोई सा भी डिजिट ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये सारा सम अप करोगे, बीच में एक माइनस है, आपको नजर आ रहा होगा, -2 वाला है। तो ये 888 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 888 आ जाएगा। और 888 आने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अगर हम लोग इसका सम अप कर दें, किसका सम अप कर दें हम लोग, इसका हम लोग सम अप कर दें, तो वो 888 आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला आपको पता ही है कैसे निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। ए हमने एज्यूम किया सिग्मा डी अपॉन में एन, कितना एज्यूम किया? 10 प्लस ये 888 आ गया डिवाइड में 8, तो ये 10 प्लस क्या हो जाएगा? 111, और आंसर आ जाएगा 121। खुशी और दीपांशु बता दो बेटा जल्दी से, समझ में आ गया या नहीं? चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो समझ में आ गया या नहीं। दीपांशु कह रहा है समझ में आ गया। तो बेटा मैं असाइनमेंट दिया करूंगा, इसका स्टैट्स का मैं आप लोगों को ग्रुप में असाइनमेंट दिया करूंगा, और वो असाइनमेंट आप सारे बच्चों को क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। खुशी को भी समझ में आ गया। तो स्टैट्स कैसी लग रही है आपको? इंटरेस्टिंग लग रही है?
एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो आप लोगों को स्टैट्स कैसी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है आप लोगों को, चैट में बता दो, लिख के बता दो मुझे। ये जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो बच्चे यहाँ पे चैट बॉक्स पढ़ सकते हैं बच्चों का। तो यहाँ पे खुशी ने लिखा है सर मोर इंटरेस्टिंग देन इकोनॉमिक्स, वेरी वेरी गुड खुशी, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और हम लोग यहाँ पे मैं पूरी मेहनत करूंगा कि आपके स्टैट्स में फुल मार्क्स आए, आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। तो डेली का असाइनमेंट आएगा, आप लोग प्रॉमिस करो, दीपांशु खुशी बेटा आप लोग प्रॉमिस करो कि सर डेली जो आप असाइनमेंट दोगे वो हम होमवर्क कंप्लीट करेंगे। जो बच्चा होमवर्क कंप्लीट नहीं करेगा भाई मैं पेरेंट्स को बता दूंगा, सीधे सीधे तुम्हारे घर आ जाऊंगा मैं, ठीक है ना, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपके घर आ जाऊंगा। दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं, ओके बाय खुशी, टेक केयर बेटा, टेक केयर।